विज्ञास्त्र एकेडमी। सफलता की ओर आपका मार्ग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? और ये जो हेडिंग है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसको हम पहले बता दें, आपको दो तरीके से समझेंगे। पहले हम बाय थ्योरिकल और चार्ट यहाँ पे बना के आपको बताएंगे, उसके बाद मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब आपको एक चीज़ क्लियर है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अब वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है और वो किसी एक ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक करने वाली है जो पॉलिश्ड है, जिसका वन साइड क्या है, पॉलिश्ड होता है, जैसे ये है। अब ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो अगर इसका एक साइड हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश्ड कर दें, ठीक है, अगर इसका एक साइड पॉलिश हो जाएगा तो ये सरफेस जो हो जाएगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। तो ऐसा ही हमने एक सरफेस लिया हुआ, ये मान लो कोई मिरर है जिसकी एक साइड हमने पॉलिश कर रखी है रेड ऑक्साइड की। अब रे ऑफ लाइट क्या होगी, एक रे ऑफ लाइट हम इस पे गिराएंगे तो कोई सोर्स होगा यहाँ से जिससे वो रे ऑफ लाइट आ रही होगी। क्लियर? जो लाइट आती है और सरफेस पे स्ट्राइक करती है या गिरती है उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंस रे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसिडेंस रे। क्लियर? अब सरफेस को ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? या इंसिडेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर? तो जब रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे इंसिडेंस होगी तो उस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। क्लियर? अब इंसिडेंस रे उस नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट करेगा, इस एंगल को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है कि जो इंसिडेंस रे है वो नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल क्रिएट करती है, ठीक उसके अपोजिट उतना ही एंगल क्रिएट कर कर वो क्या करेगी, रिटर्न होगी। क्या करेगी? हमारी रिटर्न हो जाती है। और इस रेस का नाम होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग रेस। रिफ्लेक्टिंग रेस। क्लियर? और जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है वो आई के इक्वल ही होती है, लेकिन उसका नाम होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर मीन रिफ्लेक्टिंग एंगल। ये क्या हमारा इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर इस फिनोमेना को चेक करेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस से स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद वो सेम मीडियम में क्या कर रही है, रिटर्न हो रही है। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से स्ट्राइक कर सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इसमें क्या लिखा हुआ? द फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन द स्ट्राइकिंग अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस एंड रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिटर्न होगा तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रे ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट से आती है और किसी सरफेस पे आकर स्ट्राइक करती है, उस रे ऑफ लाइट का नाम होता है इंसिडेंस रे। ठीक है, उसके बाद जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस पर? सरफेस पे, जिसका नाम होता है नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल इंसिडेंस रे के बीच जो एंगल क्रिएट होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो भी नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसका भी एक नाम होता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, इट मीन यहाँ पर हम देखेंगे, एक चीज़ नोट रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर?
तो ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसका करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं ये दोनों कैसे इक्वल होते हैं और ये प्रोसेस कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आप देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, जिसके लिए आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।